आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन, गति। और इसके साथ ही आप जानेंगे कि सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज़ और अदिश राशियां, स्केलर। इसके साथ ही आप जानेंगे त्वरण, वेग, विस्थापन और उनके मात्रकों के बारे में। अगर आपको वीडियो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसा कि हम लगातार आपके सामने नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आगे फर्स्ट ईयर 11th और 12th क्लास के सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स बहुत ही बेनिफिशियल है और इसका यूज आप हर पर्पज से कर सकते हैं, एग्जाम पर्पज से, नॉलेज पर्पज से और कॉम्पिटिशन के प्रिपरेशन के पर्पज से। आज हम बहुत बेसिक टॉपिक मोशन के बारे में, क्लास 9 का टॉपिक है मोशन मींस गति क्या होती है। गति, मोशन क्या है। आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु यदि एक जगह पर रखी हुई है या एक जगह पर रुकी हुई है तब हम कह देते हैं ये विराम अवस्था में, ये रुकी हुई अवस्था में है, ये मोशन में नहीं है। बट आप किसी चलते हुए व्यक्ति, वस्तु को देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या गाड़ी या कार या अन्य कोई वस्तु जो मूव कर रही है, जो गति चल रही है, तब हम कह देते हैं सामान्य अवस्था में वो गतिमान है। ये विराम अवस्था, विराम और गति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या विराम है, क्या गति है। हम किसी बस में बैठे हैं और दूसरे व्यक्ति को हम नोटिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो गतिमान अवस्था में है या रुकी हुई अवस्था में है या विराम अवस्था में है। सामान्यतः हम कह देते हैं यदि एक सीट पर एक बस है, यहाँ तो दो लोग बैठे हैं, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए कहेगा ये रुकी हुई अवस्था अर्थात विराम अवस्था में है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए कहेगा ये रुकी हुई अवस्था अर्थात विराम अवस्था में है। परंतु यदि इस बस को हम बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि ये बस जो गतिमान है, चल रही है, तब हम कहेंगे ये व्यक्ति चल रहे हैं, ये बस गतिमान है। तो अलग अलग अर्थों में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग व्यक्तियों के सापेक्ष हम कहें कि वही व्यक्ति स्थिर अवस्था में भी है और वही व्यक्ति गतिमान अवस्था में भी है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी व्यक्ति की विराम अवस्था अथवा गतिमान अवस्था को हम किसी व्यक्ति के सापेक्ष ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं, गतिमान अवस्था में दिखाई देते हैं क्योंकि आप गतिमान अवस्था में हैं। इसी तरह से अगर हम कहें, जैसे आप कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है, मून पर पहुंचा हुआ है और आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, तब वो व्यक्ति अगर आपको आइडेंटिफाई या देख पा रहा है या कवर कर पा रहा है, तब आपको वो गतिमान अवस्था में कहेगा, क्योंकि उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार घूम रही है। अर्थात यदि हम अपना रेफरेंस, अपनी स्थिति को दूसरे के सापेक्ष देखें, तब वही स्थिति, वही वस्तु गतिमान अवस्था में भी दिखाई देती है और स्थिर अवस्था में भी। तो इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के सापेक्ष ही गतिमान अवस्था में हो सकती है या विराम अवस्था में भी हो सकती है। ये उस व्यक्ति के सापेक्ष निर्भर करता है, उस बिंदु के सापेक्ष निर्भर करता है। इस बिंदु को ही, जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु। अर्थात किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गतिमान अवस्था
में ही बता सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गतिमान अवस्था में है या विराम अवस्था में। गतिमान अवस्था अगर हम साधारणतया कह दें, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एक वस्तु यहाँ पर है, कुछ समय बाद वो यहाँ पर पहुंच रही है, तब हम कह रहे हैं कि वो वस्तु गतिमान अवस्था में है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात ये वस्तु यहाँ पर है, कुछ समय बाद हम देखें तो वो यहीं पर है, तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विराम अवस्था क्या होती है, रुकी हुई अवस्था क्या होती है, और गतिमान यानी मोशन की स्टेज क्या होती है। किसी वस्तु को गतिमान है तो उससे रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। ये भौतिक राशियां क्या हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, आज हमारा टॉपिक है गतिमान अवस्था अर्थात गति। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, अर्थात गति की अवस्था में, अर्थात उसकी स्थिति में समय के साथ धीरे धीरे या समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो वो वस्तु गतिमान अवस्था में है। अब किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को क्लियर करने के लिए हमें कुछ और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अर्थात उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिक्स को हम अभी देखेंगे। तो गतिमान अवस्था में वस्तु का एक तो दूरी तय करती है, दूरी के साथ विस्थापन अर्थात डिस्टेंस, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उसका चाल होगा अथवा वेग होगा, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी अथवा स्पीड, फिर त्वरण होगा, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, इसको स्पीड, इसको वेलोसिटी, और इसको डिस्प्लेसमेंट और इसको डिस्टेंस। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी भौतिक राशियों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को क्लियर करने के लिए। अब हम देख रहे होंगे, हमने दो एक ही आपको मीनिंग लग रहा होगा, दूरी भी और विस्थापन भी लगभग एक ही मीनिंग है, चाल और वेग लगभग एक ही मीनिंग है, त्वरण अलग है। लेकिन एक ही मीनिंग होने के बावजूद भी इनकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, ये क्वांटिटी अलग अलग है। इन चीजों को समझने से पहले हम ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमने अलग अलग क्यों, डिफर क्यों लिखे। इसको जानने के लिए हम बात करेंगे ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है, उनके परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के बेस पे, अर्थात परिमाण और दिशा, परिमाण तथा दिशा के आधार पर हमने भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो सदिश राशियां और दूसरा अदिश राशियां। अब ये सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, इसको हम इसके बाद क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएं, अगर हम सपोज दैट किसी वस्तु की आपसे कहें, आप अपने घर पर बैठे, मान लीजिए ये आपका घर है, और आपसे हम कहें कि आपके घर से हमारा घर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप पहुंच जाइए हमारे घर पर। हमारा घर मान लीजिए कहीं पर भी है और हम आपसे कहें कि आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारे घर पहुंचिए। अगर आपको हमारा घर नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप हो सकता है 5 किलोमीटर अदर डायरेक्शन, हमारा घर मान लीजिए यहाँ पर है 5 किलोमीटर, अब आप मान लीजिए इधर 5 किलोमीटर पहुंचे, इधर 5 किलोमीटर पहुंचे, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप नहीं पहुंच सकते।
इसका मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की सिचुएशन, स्थिति को क्लियर करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस और दूसरा डायरेक्शन। मान लीजिए जो भी डायरेक्शन है यहां से, अर्थात परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति को क्लियर करने के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी वो सारी भौतिक राशियां, सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको क्लियर करने के लिए, जिनको पूरा परिभाषित करने के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, वो राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, मींस वेक्टर क्वांटिटीज। Vector quantities are those quantities which have its magnitude and its direction. These are vector quantities. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लूं फोर्स, बल, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सारी क्वांटिटीज, इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। बल आप जब लगाते हैं तो जितना बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है ये इस पर निर्भर करता है। अर्थात ये सारी क्वांटिटीज, त्वरण, वेग, बल, संवेग और बल, ये सारी क्वांटिटीज सदिश राशियां हैं। अब कुछ क्वांटिटीज अदिश राशियों की मैं बात करता हूं। वो सारी भौतिक राशियां जिनको डिफाइन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इन राशियों को हम कह देते हैं कि ये राशियां अदिश राशियां होती हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, कार्य, ऊर्जा, विभव, विद्युत धारा, कोण आदि बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अर्थात ये राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई को मेजर करना है तो सीधा सीधा मीटर पर माना लेते हैं और मेजर कर लेते हैं, ना उसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये राशियां कहलाती हैं आपकी अदिश राशियां। तो इस तरह से सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, इसको आज हमने क्लियर किया। अब हम बात करेंगे, हम जिस टॉपिक पर चल रहे थे वो था हमारा गति। हमने बात करी थी कि गति को डिफाइन करने के लिए आपके पास दूरी, वेग और त्वरण, इन राशियों को जानना जरूरी है। दूरी के साथ हमने विस्थापन लिखा था, वेग के साथ चाल लिखा था और त्वरण लिखा था। हमने यहां पर दो राशियां इसी बेस पर अलग अलग की थी कि कुछ राशियां सदिश हैं और कुछ राशियां अदिश हैं, इसलिए इनको दो बार लिखा। अब कौन सी राशियां अदिश हैं, कौन सी सदिश हैं और उनको दो बार लिखने का क्या मीनिंग है, दूरी क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है और विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। जनरली हम कहते हैं कि आप यहां से किसी पर्टिकुलर जगह तक जाते हैं तो हम कहते हैं कि आज हम इतना डिस्टेंस कवर किया, मींस आज हम इतनी दूरी तय की। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर दूरी की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर लंबाई की जरूरत पड़ती है। ये लंबाई ही दूरी कहलाती है। अर्थात कोई व्यक्ति, कोई वस्तु यहां पर है, कुछ समय बाद वो यहां पर पहुंच गया, जितने समय में उसने ए से बी तक जाने में जितना भी लंबाई तय की उसे हम कह देते हैं दूरी।
डिस्टेंस। अब ए से बी तक जाने में वो रास्ता कोई भी तय कर सकता है, दिशा कोई भी तय कर सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ए से बी तक जाने के लिए वो इधर से भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, वो कैसे भी जा सकता है। यहां से यहां तक गया तो दूरी अलग हो गई, यहां से यहां तक गया तो दूरी अलग हो गई, और यहां से यहां तक गया तो दूरी अलग हो गई। मतलब ए से बी तक जाने के लिए जितनी भी लंबाई तय करता है वो उस लंबाई ही दूरी कहलाती है। इसमें दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये लंबाई ही दूरी कहलाती है। अब हम बात करें विस्थापन की। मीन्स क्या हुआ, ए से बी तक जाना है और ए से बी तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है, तब हम कह देते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की लंबाई ही विस्थापन कहलाएगी। मीन्स ए से बी तक जाने में एक निश्चित दिशा में ही जाना है, अर्थात न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। यहां से यहां तक पहुंचेगा, यहां से दूरी बढ़ रही है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही विस्थापन कहलाती है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। दूरी, इसका मतलब ये हुआ दूरी से अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, क्योंकि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है आइडेंटिफाई। इसमें ये सदिश राशि हुई क्योंकि इसमें परिमाण है ए और बी के बीच की दूरी, लंबाई और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अर्थात ए दूरी अदिश राशि हुई और विस्थापन सदिश राशि। सदिश राशियों को हम वेक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई कर देते हैं, इसके ऊपर एक वेक्टर डिनोट कर देते हैं, इस तरह से एरो बना देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर दिशा को बताता है। दूरी का मात्रक अगर हम बात करें, एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है मीटर। अर्थात मात्रक वो होता है जब हम किसी वस्तु को नापते हैं, जिस पैमाने के द्वारा वो उसका मात्रक है। तो आज आपने गति की अवस्था में जाना कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, और दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब सदिश राशियां क्या होती हैं, और गति क्या होती है, विराम क्या होता है, गति अवस्था और विराम अवस्था में क्या अंतर है, किसी वस्तु की गति अवस्था और विराम अवस्था को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी नए वीडियोज आते रहे इससे रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। Please like and subscribe my video. Thank you.